गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो शायद ही आपको पता होंगे। जैसे जब हम एक्सेल सीखते हैं तो एक तो हमें ये भी नहीं पता होता कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS ऑफिस किसने फाइंड आउट किया, हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पता है? नहीं पता। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, अभी मैं भी नहीं बताऊंगी, मैं भी इसको रिवील नहीं करूंगी, ठीक है। अब जब आप MS ऑफिस कोर्स करते हो या DCA कोर्स करते हो तो हम सबसे पहले वर्ड से स्टार्टिंग करते हैं। किसी क्लास में मैं आपको ऐसे वर्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर करूंगी, बट आज हम एक्सेल के कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को जब हम सीखते हैं तो उसको पूरी तरह से सीखना ज़रूरी होता है। हम आपको वहाँ वाली क्लासेस में, यानी जो क्लासेस आप अपने कोर्स में लेते हो उसमें हम आपको ऑप्शंस करा दें, कंप्लीट करवा दें आपका कोर्स, वही इनफ है। ऐसी वाली क्लासेस हम एक एक बच्चे को तो ऐसे फैक्ट्स नहीं बता सकते उस वाली क्लास में, बट यहाँ पर हम 10-15 बच्चों को एक साथ बिठा के वो सारी चीज़ें उनको शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखना। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर लगता है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ ये वीडियो अपलोड हो जाती है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर कोई डाउट होता है तो आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लोगे और क्लास की एंड में ही मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे। सो शुड आई स्टार्ट? यस मैम। एक्सेल फैसिनेटिंग फैक्ट्स एंड फीचर्स। फर्स्ट फैक्ट ये है, एक्सेल वॉज फर्स्ट रिलीज्ड इन 1985। तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट एक्सेल यानी स्टार्टिंग कब से हुई, 1985। सबसे पहले एक्सेल कब रिलीज हुआ था? 1985 में, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1985 और मैकिन्टोश कंप्यूटर्स, जो फर्स्ट स्टार्टिंग मतलब जनरेशन 1 के कंप्यूटर्स होते थे उनके लिए। इट वॉज लेटर रिलीज फॉर विंडोज इन 1987। पहले ये वाले कंप्यूटर्स के लिए, बाद में विंडोज के लिए आया। विंडोज क्या होती है, अभी जैसे हम लोग आपको सिखा रहे हैं विंडो 10 पर सिखा रहे हैं, पहले आज से 3 साल पहले तक विंडो 7 पर हम सिखाते थे, और ऑफिस में आज भी कहीं कहीं विंडो 7 यूज हो रही है, बट विंडो 7 अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। जैसे जो स्टार्टिंग वाले फोन होते थे अब वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, तो आउटडेटेड हो जाती है चीज़ें। तो पहले मैकिन्टोश कंप्यूटर्स के लिए थी, फिर बाद में विंडोज 1987 के विंडोज के लिए भी उसको रिलीज किया 1987 में। और सिंस देन, और जब से, इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। और जब से, तब से लेकर अब तक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्प्रेडशीट प्रोग्राम बन गया। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, XYZ, कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्रोफेशन हो, एक्सेल का यूज़ होता ही होता है। एक्सेल बोल लो या आप MS ऑफिस बोल लो, है ना। चाहे कोई स्टूडेंट है, कॉलेज में है, टेली का स्टूडेंट है, अकाउंटिंग का कोई है, जैसे हम लोग यहाँ पर एजुकेशन की फील्ड है, हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, हर जगह इनका यूज़ होता है। टीचर्स हैं, उनको भी आना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये तो हो गया फैक्ट नंबर 1, यानी जिसमें हमने देखा कि ये रिलीज़ कब हुआ था और क्यों हुआ था, और उसके बाद विंडोज़ के लिए कब से शुरू हुई, 1987 से। उसके बाद इसके नाम पर थोड़ा सा देखते हैं। द नेम एक्सेल, ये जो नाम है ना एक्सेल, पहले ये पूरी तरह से डिफरेंट था, द नेम एक्सेल वॉज ऑलमोस्ट डिफरेंट। ओरिजिनली माइक्रोसॉफ्ट वांटेड टू नेम इट मल्टीप्लान 2.0। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्लान किया कि हम इसका नाम रखेंगे मल्टीप्लान 2.0, एक्सेल का नाम रखेंगे मल्टीप्लान 2.0, बट दे लेटर चेंज इट टू एक्सेल। रखा भी, लेकिन बाद में नाम एक्सेल में बदल दिया, और जिसका मतलब होता है एक्सीलेंस, और एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है, अपने काम में अपने काम को एक्सेलरेट करना, अपने काम की करने की क्षमता को बढ़ाना, अपग्रेड करना, ठीक है, एक्सेल, ठीक है। यस मैम। ये हो गया सेकंड, यानी हमने इसके नेम पर थोड़ा सा देख लिया कि पहले इसका नाम क्या था, मल्टीप्लान 2.0। नंबर 3 इज एक्सेल कैन हैंडल ओवर 1 मिलियन रोज। एक्सेल में बहुत सारी रोज होती है। कितनी रोज होती है? 1 मिलियन तक रोज होती है। एक्सेल 1 मिलियन तक रोज को हैंडल कर सकता है। जैसे MS वर्ड है ना, उसमें पेजेस की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने ही पेजेस का डॉक्यूमेंट बना लो, 1000, 2000, 3000, कितने ही पेजेस का डॉक्यूमेंट बना लो, कोई लिमिट नहीं है। सिमिलरली एक्सेल में लिमिट है। कितनी रोज होती है, नीचे नंबर में दे रखा होगा, देखो। एक्सेल कैन हैंडल ओवर 1 मिलियन रोज सिंस एक्सेल 2007, एक्सेल 2007 से लेकर अब तक 1,48,576 रोज होती है और 16,384 कॉलम्स होते हैं। दिस इज अ
मेजर अपग्रेड फ्रॉम अर्लियर वर्जन। जो अब एकदम लेटेस्ट वाले वर्जन है वहां पर थोड़ा सा क्या हो गया है, ये कम हो गया है। मतलब अर्लियर सॉरी पहले ये 65,000 होती थी, रोज होती थी 65,000, लेकिन अब उसको अपग्रेड कर दिया क्योंकि डेटा बड़ा बड़ा होने लग गया है। ठीक है, तो पहले 65,000 थी, अब 1 लाख से ऊपर हो गई, 1,48,576 और 256 कॉलम, यानी कॉलम्स की तो बहुत ही कम लिमिट थी 256, और अभी कितने हो गए हैं 16,384। ठीक है, तो हम आपसे एग्जाम में ये वाला नंबर नहीं पूछेंगे, हम ये वाला नंबर पूछेंगे। हम आपसे पूछेंगे जो अभी लेटेस्ट चल रहा है उस पर बात करेंगे। तो रोज है 1,48,576 और कॉलम्स है 16,384, है ना, 384। तो ये नंबर आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, थ्योरी के एग्जाम में स्पेशली। प्रैक्टिकल में तो इसका कोई काम नहीं है, थ्योरी में आपसे पूछा जा सकता है। एक चीज और पूछती हूँ, अब अगर आपको देखनी है ये वाली रो 1 2 3 करके, तो पता है ना आपको 17 18 20 25 100 ये पता है, नंबर आ जाते हैं यहाँ पर। अगर आपको ये वाली रो देखनी है तो क्या करोगे, स्क्रॉल करते जाओगे 1 लाख है 10 लाख है 1 लाख 1,48,000, हाँ 10 लाख के लिए जीरो है ना आगे। 1 लाख 1 2 3 4 5 6 7 1 लाख है भाई। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर मुझे ये रो देखनी है तो क्या करेंगे, स्क्रॉल करते हैं ना, हम नीचे आते हैं तो माउस से स्क्रॉल करते रहेंगे, 3-4 दिन में तो पहुंच जाएंगे नीचे तक। शॉर्टकट होगा। शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ डाउन एरो, कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो प्रेस कर देना, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करोगे नीचे आ जाओगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करोगे राइट में, यानी कॉलम नंबर 16384 पर चले जाओगे। ठीक है, और ऊपर जाना है तो कंट्रोल अप, और लेफ्ट जाना है तो कंट्रोल लेफ्ट। ठीक है, ये शॉर्टकट होगी। नेक्स्ट, एक्सेल फॉर्मूलाज। Excel formulas can perform complex calculations. Number 4 is Excel formulas can perform complex calculations. Excel has over 500 built-in functions. कितने functions होते हैं 500, formulas कितने होते हैं 500, लेकिन हम यहाँ पर अपने एडवांस वाले स्टूडेंट को भी सिर्फ 120 फॉर्मूला करवाते हैं। रीज़न, बाकी जो फॉर्मूलाज है जो बच गए वो फॉर्मूला उनके लिए हैं जो MBA करते हैं, MA करते हैं मैथमेटिक्स में, मतलब जो जिनका मैथमेटिक्स स्पेशलाइज होता है तो उनके लिए वो फॉर्मूलाज होते हैं। कुछ लोग जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मैथ्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर और फॉर्मूलाज ऐड होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड होती रहती है ना, जैसे जो आपने 6 में पढ़ी थी वो 7th में है, लेकिन और 2-4 फॉर्मूले और आ गए 8th 9th 10th 11th, तो उतना हम सिखाते हैं जितना आपको समझ आ जाए। इवन मैंने कुछ फॉर्मूलाज शीट में क्लास 12th के भी रखे हैं, बट वो पार्ट 4 सिर्फ उन्हीं को करवाते हैं जिनको समझ आ जाए, जिन्होंने वो फील्ड पढ़ी है, जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स पढ़ी है, सिर्फ उनको करवाते हैं। ठीक है, तो 500 से ज़्यादा फॉर्मूलाज तो हैं, बट क्या वो सारे हमारे काम के हैं? नहीं है, सारे हमारे काम के नहीं होते। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, सम, एवरेज, वी लुकअप, इफ, ये तो किया हुआ है आपने। दैट हेल्प ऑटोमेट कैलकुलेशन, जिससे हम कैलकुलेशंस को खुद से कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस एंड इवन फाइनेंशियल मॉडलिंग। Some users create advanced formulas combining multiple functions to analyze large data sets. जो बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं, बहुत लेंदी डेटा है, लाखों हज़ारों में आपका डेटा है, लाखों हज़ारों रोज में, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक फंक्शन से बात नहीं बनती, हम 2-3 फंक्शंस को कंबाइन करके मर्ज करके यूज़ करते हैं, जो आपने किया भी है। इफ़ के साथ एंड, इफ़ के साथ और फंक्शन किया है ना। अगर आपने एक्सेल फॉर्मूलाज किए हैं तो आपको याद होगा थोड़ा बहुत कि एक ही नहीं, हमने 2-3 को भी मर्ज करके सीखा है फॉर्मूलाज। तो उससे क्या कर सकते हो आप, और ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर्मूला तो बना दिया एक्सेल ने, बट उसको हमें किस तरह से यूज़ करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फ़ोन तो कंपनी ने लॉन्च कर दिया, बट उसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, नहीं? चलो, द हिडन गेम इन एक्सेल 97। पहले जो एक्सेल 97 था उसमें गेम भी थी, हिडन गेम थी। द हिडन गेम इन एक्सेल 97 माइक्रोसॉफ्ट इंक्लूडेड अ सीक्रेट फ्लाइट सिमुलेटर गेम इन एक्सेल 97. Users could access it by following a set of steps, but later versions removed this hidden feature due to security concerns.
बट बाद में एक्सेल ने उस फीचर को हटा दिया सिक्योरिटी कंसर्न से। तो क्या होता था, कुछ कमांड हमें देनी पड़ती थी यहाँ पर और आपकी वो जो गेम थी वो एक्टिवेट हो जाती थी। एक्सेल कैन कन्वर्ट डेटा इनटू मैप्स। एक्सेल आपके डेटा को मैप में भी बदल सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास डेटा मैप वाला होना चाहिए। जैसे क्या करना होता है इसके लिए, इंसर्ट में चार्ट्स का ऑप्शन होता है। अब आप वहाँ पर मार्क्स लिखते हो, है ना, ऊपर लिखते हो बच्चों के नाम, यहाँ लिखते हो हिंदी इंग्लिश मैथ्स और मार्क्स लिखते हो, आपके पास एक चार्ट बन जाता है नहीं बन जाता, ऐसा वाला चार्ट बन जाता है ना। तो अब हमें अगर मैप बनाना है तो हमारे पास मैप वाला डेटा होना चाहिए। मैप वाला डेटा जब आप ज्योग्राफी लेते हो, ज्योग्राफी जब लेते हो ग्रेजुएशन में, और अगर पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते हो, अगर एक रात वाली नहीं, अगर प्रॉपर पढ़ाई करते हो, रेगुलर कॉलेज वाले जाते हो, उससे भी नहीं होता वैसे, अगर पढ़ते हो तो आपको पता रहेगा कि मैप बनाने के लिए हमें कैसा डेटा चाहिए होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है, जैसे ये एक आपको दिख रहा है यहाँ पर वर्ल्ड का मैप बन गया, यहाँ पर डेटा उस तरीके से ही है, कितने कॉन्टिनेंट्स डालने हैं, कितना क्या डालना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, तो आपका एक्सेल मैप भी बना सकता है। सो एक्सेल कैन कन्वर्ट डेटा इनटू मैप्स इन एक्सेल 2016 एंड लेटर। 2016 के बाद तक, 2016 से बाद वाले जो वर्जन है उनमें ये फीचर आया, उससे पहले ये फीचर नहीं था। The 3D maps feature allows users to plot data on a globe or custom maps, making it useful for geographical data analysis. This is an advanced feature for data visualization. तो डेटा को विजुअलाइज करना इजी हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें फोरकास्ट वाला एक ऑप्शन है तो ठीक है, वरना एक वो भी मैं आपको बताऊंगी डेटा फोरकास्ट क्या होता है। ठीक है, वो भी अभी रिसेंटली 2020 एक्सेल 2020 के बाद आया है वो डेटा, वो क्या बोलेंगे ऑप्शन, फोरकास्ट डेटा। The world's largest spreadsheet was over 10 GB. सबसे बड़ी स्प्रेडशीट अभी तक 10 GB की बनी है, अभी तक की सबसे बड़ी स्प्रेडशीट 10 GB की बनी है। The world's largest spreadsheet was over 10 GB. Some companies use huge Excel files for financial modeling and business operations. The largest known Excel spreadsheet recorded was over 10 gigabytes in size, containing millions of rows of data. जिसमें काफ़ी सारी मतलब millions of rows हैं, तभी उसका साइज इतना बड़ा होगा। जो आप लोग फाइल्स बनाते हो वो KB में होती है सिर्फ, वो 1 GB तक में भी नहीं जाती, वो फाइल सिर्फ KB में होती है। KB पता है ना, शॉर्टेस्ट, सेकेंड शॉर्टेस्ट यूनिट मेजरमेंट ऑफ साइज मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर, KB, GB, MB, TB, पता है ना, पहले KB फिर MB फिर GB। तो आपकी तो MB तक में भी नहीं आती, KB तक में रहती है, क्योंकि हम लोग इतना काम ही नहीं करते उस पर। अगर आप उस पर हैवी फोटोज़ लगा दोगे और बहुत सारा टेक्स्ट लिखोगे तब वो जाके MB तक में बनेगी, फिर GB में जाएगी। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों के कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क होती है, पेनड्राइव पता है, पेनड्राइव में हम डेटा सेव करते हैं, फिर मैं जैसे फाइल लेकर आई यहाँ लगा दिया, ये चल गई, छोटी सी पेनड्राइव है, इतनी छोटी। ठीक है, और इतनी छोटी 16 GB का डेटा स्टोर कर सकती है, 32, 64 का भी, 132 का भी होता है, अलग अलग होता है, 218, 556 अलग अलग होता है। अब हार्ड डिस्क का जो साइज़ है आज के टाइम पर, हार्ड डिस्क भी इतना यूज़ नहीं कर रहे लोग, आज के टाइम पर हम यूज़ कर रहे हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का साइज सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, हार्ड डिस्क का साइज इतना होता है। ठीक है, लेकिन जो पहली हार्ड डिस्क थी उसका वेट 500 किलो का था, अभी 500 ग्राम का भी नहीं है, 500 ग्राम का होगा, हैवी होती है वैसे, 500 ग्राम आधी किलो की होगी। जो पहली थी वो 500 किलो की थी। ठीक है, उसका प्राइस कुछ $50,000 के करीब था, और $1 80 से ज़्यादा का है, 80 रुपीज़ से ज़्यादा का है $1, तो आप लगा लो $50,000 की एक हार्ड डिस्क थी। और वो डेटा कितना स्टोर करती थी बताओ, सिर्फ 512 KB, जिसमें हमारी एक फ़ोटो भी नहीं आएगी आज के डेट में, जिसमें हमारी एक फ़ोटो भी नहीं आएगी, क्योंकि ये पहली बनी थी। डेट मुझे इसका ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, तो ऐसे एक सेशन है मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैं बच्चों को ये बताती हूँ कि पहला लैपटॉप कैसा था, सूटकेस होता है ना, ऐसा था वो लैपटॉप, एकदम सूटकेस जैसा, खोलते थे, नीचे कीबोर्ड होता था और इतने बड़े बड़े स्पीकर साइड में, नीचे कीबोर्ड के साइड में, और ऊपर इतनी सी स्क्रीन, ऊपर इतनी जैसे ये है ना, तो इतना बड़ा उसका वो साइज, बट स्क्रीन इतनी। फर्स्ट लैपटॉप ऐसा दिखता था,
फर्स्ट माउस की फ़ोटो मैंने दिखाई है आप लोगों को, मतलब आपको नहीं, स्टूडेंट्स को दिखाई है। और फर्स्ट कंप्यूटर अगर आपने देखी हो फ़ोटो, तो उस कंप्यूटर के अंदर हमें जाना पड़ता था कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए। वो इतना बड़ा कंप्यूटर था, यहाँ से लेकर बाहर पूरा गली पूरी एंड तक इतना बड़ा एक कंप्यूटर, जिसका वेट था 27,000 टन। 27,000 टन उसका वेट था जो फर्स्ट था। वो वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड होता था, फिर ट्रांजिस्टर बेस्ड आ गया, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी चल रहा है, फिर माइक्रो प्रोसेसर आया, फिर अब आर्टिफिशियल AI बेस्ड है अब कंप्यूटर्स। ठीक है, उसके बाद है एक्सेल कैन सॉल्व सुडोकू एंड प्ले चेस। एक्सेल सुडोकू भी सॉल्व कर सकता है और चेस भी खेल सकता है। कैसे, देख लेते हैं। एक्सेल कैन सॉल्व सुडोकू एंड प्ले चेस विद एडवांस्ड मैक्रोस एंड VBA प्रोग्रामिंग। अच्छा, एक्सेल जो आप सीखते हो वो तो है ही, लेकिन एक एक्सेल वो भी होता है जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम में आता है प्रोग्रामिंग के साथ, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। VBA मैक्रोस बोलते हैं उसको। उसका कोर्स कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 6 महीने का आपको टाइम लगता है सिर्फ वो एक्सेल का एक वो ऑप्शन सीखने के लिए। वो होता है उन लोगों के लिए जो MBA कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में या फिर मार्केटिंग में कर रहे हैं, तब उनके लिए वो चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होती है और इम्पॉर्टेंट होती है। तब वो लोग, और उसकी फ़ीस ज़्यादा भी नहीं तो 60-70 हज़ार रुपये होती है फ़ीस, लर्निंग फ़ीस बता दी। तो उसमें जब आप एडवांस्ड मैक्रोस और VBA प्रोग्रामिंग करते हो तो उसकी हेल्प से आप अपने एक्सेल को सुडोकू और चेस प्ले करने के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। Excel can be used to solve Sudoku puzzles, play chess, and even simulate artificial intelligence-based decision-making. Some people even created Tetris and Pong games in Excel using complex formulas and macros. तो काफ़ी लोगों ने complex formulas, functions को use करके Excel में काफ़ी सारी games भी बनाई है। Excel virus and stock market analysis. Virus, the first Excel virus was created in 1999. The first ever Excel virus named मिलिसा, क्या लिखा है, मिलिसा, वॉज क्रिएटेड इन 1999। और कुछ नहीं तो इन लोगों ने वायरस का नाम भी रख दिया। ठीक है, हमारे यहाँ चलो जानवरों का तो हम रख देते थे, बट उससे आगे हम नहीं गए, इन्होंने वायरस का नाम रख दिया और ऐसा लग रहा है किसी लड़की का नाम है। स्प्रेड थ्रू मैक्रो इनेबल्ड एक्सेल फाइल्स एंड कॉस्ट मैसिव डिस्ट्रप्शंस इन कॉर्पोरेट नेटवर्क। दिस इज व्हाई मॉडर्न एक्सेल वर्जन वार्न यूजर्स अबाउट ओपनिंग मैक्रो इनेबल्ड फाइल्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज। तो एक्सेल का मतलब वायरस बना दिया, उस वायरस को अगर आप ओपन कर लोगे, उस फाइल को ओपन कर लोगे तो आपके फाइल में आके सब कुछ डिस्ट्रप्ट, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, इसीलिए एक्सेल क्या करता है, किसी भी फाइल को ओपन करने से पहले एक वार्निंग मैसेज देता है कि आपकी फाइल हैक हो सकती है या फिर डिस्ट्रॉय हो सकती है। Stock Excel can analyze stock market data in real time. Modern Excel versions include a built-in stock data type which lets user track live stock market price, currency, exchange rates and company information without leaving the Excel interface. Stock market जानते हो? Stock marketing पता है? देखा है? बस इतना ही पता है, कैसे लगाते हैं। Stock marketing की जो इमेज है वो काफ़ी ख़राब है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा बोलते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग समझते हो, जुआ, बट ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केटिंग काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। आजकल तो बच्चे स्टॉक मार्केटिंग का कोर्स करते हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए जो स्टॉक मार्केटिंग का कोर्स करवाते हैं, बट आपको उस तरफ नहीं जाना, आप यही रहो। ठीक है, अब दो चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, एक तो डेटा फोरकास्ट वाली। अब एक्सेल ने एक ऐसा फीचर भी दिया है, एक्सेल आपको डेटा फोरकास्ट करके बताता है। जैसे आपने क्या बोला, आपने बोला कि एक्सेल, मतलब बोला नहीं, आपने उसको कमांड दी 2010 में मेरी इतनी सेल हुई थी। ठीक है, 11 में इतनी हुई, 12 में इतनी, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक में मेरा इतना था, ये मेरा डेटा है। या ईयर लिख दिए या आपने लिख दिया सेल्स का डेटा कितना है। ठीक है, उसके बाद नीचे 2025 लिख के उसके आगे वाले सेल में क्लिक करके फोरकास्ट पर क्लिक कर दो। फोरकास्ट पे क्लिक करते ही वो आपको बता देगा कि 2025 में आपकी कितनी सेल होगी। ठीक है, मतलब एक्सेल पंडित जी। ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा है, वो फोरकास्ट कर रहा है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि आपकी जो सेल है पहले इतनी थी, फिर इतनी बढ़ी या घटी, फिर कितनी बड़ी घटी, तो उसके हिसाब से वो आपको एक प्रिडिक्टेबल अमाउंट बता देता है। जैसे अगर मैं देखूँ कि 2000 जब इंस्टीट्यूट खुला था 1996 में तो 6 एडमिशन हुए। ठीक है, 1997 में 15 एडमिशन हुए, तो वो ग्राफ बढ़ा बढ़ा बढ़ा, लेकिन जब कोविड आया तो वो ग्राफ थोड़ा सा घट गया। सिर्फ एक साल थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया और उसके बाद ग्राफ बहुत ऊपर चला गया।
क्योंकि उस एक साल में बच्चों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो सबको लग रहा था कि भाई अब तो जॉब चाहिए, जॉब के लिए कंप्यूटर तो आना ही चाहिए। तो लोगों ने बहुत मतलब हमारा उसी वही एक रीज़न है जो हम उस ऑफिस से इस ऑफिस में हैं, ठीक है। क्योंकि कोविड में जिसने अपने आप को टाइम दे दिया वो आज आगे निकल गया, और जिसने फ़ोन को टाइम दे दिया वो आज वही का वही है, इवन उससे पीछे जा चुका है। आपके घर में आपके भाई बहन एग्जाम्पल्स होंगे कि 11th में थे, 12th में थे, या छोटे बच्चे स्पेशली 3rd में थे, 4th में थे, उन्होंने 3 साल कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ली, और वो भी रो रो के। तो उनका सब ब्लैंक हो गया। बाद में अभी बहुत दिक्कत आती है उन्हें। आज हमारे पास कोई भी पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके तो वो बोलते हैं कि फ़ोन, मतलब हम तो डायरेक्टली बोल देते हैं कि फ़ोन तो नहीं है, वो कहते हैं कोविड में दिलाया था, तो अब तो नहीं है ना कोविड, बट वापस नहीं ले सकते, ठीक है। तो फ़ोन को कम से कम इस्तेमाल करो। और ये वाली जो क्लास है इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं इसका जिस्ट निकाल लेना। जिस्ट का मतलब समरी होता है। कंप्यूटर क्लास में मैं आपको इंग्लिश की चीज़ें कुछ बता देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर 2 चीज़ें और लिखिए, देख लेते हैं और क्लास फिनिश करते हैं। Some people are Excel professionals, Excel World Championship. There are professionals, Excel users who compete in Microsoft Excel World Championship, where participants solve complex Excel problems within a time limit. मतलब Excel से related competitions भी होते हैं। उसके बारे में पता था आपको? नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। The competition test advanced formulas creation, data visualization and problem solving skills. वो competition क्या टेस्ट करता है? एडवांस्ड फॉर्मूला क्रिएशन की, किस तरह के फॉर्मूला आप क्रिएट कर पा रहे हो, किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो। ग्लोबल इम्पैक्ट, एक्सेल इज यूज्ड बाय ओवर 750 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। Excel is one of the most widely used software program globally with over 750 million users. It is essential for business, accounting, finance, education, science and even sports analytics. तो कुछ भी Excel किसके लिए ज़रूरी है? Analytics के लिए। Analytics का मतलब क्या होता है? वही होता है जो अभी मैंने आपको बताया कि 2010 में मेरी इतनी सेल थी, 11 में इतनी, 12 में इतनी, तो मैंने पूरा एनालाइज कर लिया कि पिछली सेल्स कितनी थी, वही इतनी थी। एक्सेल ये बताओ कि अब कितनी सेल होगी, ताकि मैं अपने बॉस को बता सकूं एक अनुमानित के तौर पर कि भाई प्रेडिक्शन ये है कि इसके आसपास हो सकती है, ठीक है। चलो इसी के साथ आज क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।